बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाली ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तासुब मौजूद होता है। ये तासुब अगर कम हो तो हमको मजबूत करता है। ये तासुब बढ़ जाए तो हमें दूसरों की आंखों में हमारी जो हैसियत है, पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उसको मजरूह करता है। हम सब की ज़िंदगी में उस्ताद बचपन से ही आ रहे होते हैं। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारी बड़ी केयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की हमें ग्रूम करने में, आगे बढ़ाने में, सिखाने में, हौसला देने में, दानिश देने में, अकल देने में, दुनिया से लड़ जाने में और सारी जितनी अच्छी चीज़ें हैं, इवन अल्लाह से मिलाने में, दीन से मुतारफ़ कराने में, ये सारे उनके फ़राइज़ नहीं होते, पर उनकी शख्सियत में कुछ खूबी और ख़ूबसूरती ऐसी ज़रूर होती है। अच्छा, इसके बरक्स भी होता है। हम सबके अच्छे बुरे तजुर्बात हैं। एक जो मैसेज मुझे आज बल्कि अभी कुछ देर पहले अपने व्हाट्सएप में मिला। अच्छा, जो लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं वो सबसे फ़ायदे में रहते हैं। ज़रा ये तो मैं ऑफ एंड ऑन देखता हूँ और इस पर मेरी नज़र पड़ती है। आम चीज़ हो तो मैं उसको कॉपी करके रख लेता हूँ। तो ये भी मैंने कॉपी करके अपने फोल्डर में ले गया। उन्होंने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ और काम करते हुए हैंड फ्री लगाने के बाद सुनती हूँ। मुझे पूछना ये था कि छोटे बच्चों को कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाए। एक तो मेहरबानी किया करें, ये जो रोमन उर्दू लिखते हैं ना, बहुत ज़हर लगती है मुझे, ना पढ़ी जाती है। अंग्रेजी में लिख दिया करें या उर्दू में लिख दिया करें। अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाए, अप्रिशिएट भी ना करे और पीछे पड़ी रहे, ज़बरदस्ती बच्चों की गलतियां निकाले, बल्कि गलतियां ढूंढे और फिर मां को बुला कर बार बार बताए कि तुम्हारे बच्चों में ये मसला है, तो उसके सामने ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स कैसे डील करें कि बच्चों का जो है मोरल और कॉन्फिडेंस लूज ना हो। बहुत आम मसला है। अच्छा, मैंने ऐसे बच्चों के बारे में थोड़ा मुताला और मुशाहिदा मेरा ज़्यादा है कि जिन्हें सख्त उस्ताद मिले, ये अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं। ये जब आप इनकी इज्जत नफ्स को, सरकारी स्कूलों में ये बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ चूँकि उस तरह का चेक नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाई, मार नहीं प्यार, लेकिन वो फिर प्यार से भी मार मार कर दुम्बा बना देते हैं। अब जो टीचरें मार नहीं सकती वो दंदियाँ पीसती हैं। ये पहले तो उनका बस नहीं चलता कि वो चुंडियां काटें और कोई ना कोई ऐसा करें कि बच्चा चीख उठे। अब ये छोटे बच्चों की टीचर्स हैं, इनके दो तीन मसाइल हैं। कभी कभी ये होता है कि अगर कोई टीचर एहसास कमतरी में मुब्तला है तो ऐसा रवैया इख्तियार कर सकती है। अगर किसी को मोहब्बत की कमी रही हो ज़िंदगी भर अपनी माँ बाप से, अजीज़ों से, दोस्तों से, तो उसको मोहब्बत की वो जो फीलिंग है वही नहीं होती और वो हमेशा फिर डांट डपट के गुस्से से अपनी बात मनवाना चाहती है। तीसरी चीज़, मैंने ऐसे टीचर भी देखे हैं कि जिनके अंदर अपने इल्म की और पढ़ाने की महारत नहीं होती, वो भी सख्ती करते हैं ताकि कोई लोग सवाल ही ना करें और वो सख्ती से लोगों को अपने से दूर रखें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे एहसास कमतरी हो, चाहे इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स का मसला रहा हो, चाहे आपको अपने काम में महारत ना हो, लेकिन ये जो काम है पढ़ाना, इसको बुनियादी तौर पे अंबिया के काम से तशबीह दी जाती है। रट्टू तोतों वाला या सिर्फ सिलेबस पढ़ाने वाला तो रोबोट भी पढ़ा सकता है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई माँ इस तरह की शिकायत करती है तो इसका मतलब यह है कि वो बच्ची, उसको बस इत्तेफाक से मौका मिल गया है ट्यूटर बनने का। शी इज़ नॉट ए टीचर। तो ट्यूटर जो है वो आके ट्यूटोरियल के काम करा देगा, पढ़ा देगी, अल्फ बे जो जो काम है उसको याद करा देगी, पर वो कभी लोगों की आइडियल नहीं बन पाएगी। वो कभी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएगी कि उसका 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जैसे लोग अपने पुरानी असातिज़ा को ढूंढते हैं, इवन लोग बुढ़ापे में ढूंढते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छी थी और उनके साथ जुड़ी हुई यादों को शेयर करते हैं। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि ये जो टीचर, अच्छे टीचर और बुरे टीचर, ये आपकी शख्सियत को या तो पूरा कर देते हैं या अधूरा कर देते हैं।
अगर उनकी अपनी शख्सियत अधूरी हो तो आपको कभी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाते। फिर वो माँ को, बाप को, स्कूल में होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को तहरीरी शिकायतें, कोई ना कोई वो शिकायत करते रहेंगे ताकि मलबा उनकी तरफ ना जाए। ये इस तरह के लोग हमने यूनिवर्सिटी लेवल तक भी देखे, लेकिन होता ये कि कहीं ना कहीं वो इंतजामिया की दाढ़ के नीचे आ जाते हैं। दाढ़ कहते हैं ये जो दांत के साथ बड़े साइज की होती है, कि अगर इसके नीचे कोई चीज़ आ जाए तो फिर वो कुचली जाती है। तो ये जो कम फहम लोग होते हैं, कम ट्रेंड होते हैं, अपने इल्म के बारे में, अपने रवैये के बारे में बुरे टीचर्स होते हैं, तो कभी न कभी इंतजामिया के शिकंजे में आ जाते हैं। वालिदैन शिकायत कर देंगे, बच्चे कलेक्टिवली शिकायत कर देंगे। लेकिन ये जो घरों में होता है, यहाँ तो माँ को ही केयर करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को उनकी टीचरों से या ट्यूटरों से कभी बेइज्जत ना करवाएं। ये पहली बात आपको बता रहा हूँ। ट्यूटरों को पहले दिन से बताइए कि बिल्कुल फ्रेंडली हो, दोस्ताना। आप बच्चे को उसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि उसको ग्लूकोज मिले इल्म का, एक अच्छी कंपनी का, और जो उस टीचर के पास इल्म और फहम है उसकी उम्र के एतबार से, वो उसमें अच्छी चीज़ें उससे शेयर करें। और जो जो टीचर्स ये करते हैं या करती हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या क्लासेस छोटी लेते हैं, मैंने उनका बहुत एहतराम होते देखा है। लोग उनके बारे में, पेरेंट्स उनके बारे में, इवन ये जो सीना बसीना है, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको दे आर अनएबल टू पे द फी ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन जब हमने उनको कुछ ट्यूशन्स लेके दी तो उन्होंने उन घर वालों के, उन बच्चों को, आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। बच्चा तो मशीन है, एप्रिसिएशन से आप उसको जिन बना दें। उसकी पढ़ाई में कुछ कमी है, उसका दिल नहीं लगता, उसे इंटरेस्टिंग बना दीजिए। अभी तो ज़माना ये है कि इंटरनेट से पूछ लें, असातिज़ा से पूछ लें कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है। हर मर्ज की दुआ है, दो अमराज की दुआ नहीं है, वहम की, मौत की। और अगर ये जो कम चोरी है इसको भी मर्ज माना जाए तो मैंने तो इसकी भी दुआ होते नहीं देखी। अच्छी और समझदार खातून, आप उस टीचर पे बहुत गुस्सा ना कीजिए। आप कल ऐसा कीजिए कि उसके साथ एक अच्छा सा चाय का या कॉफ़ी का कप पिए। और ये कॉफ़ी है, काफ़ी नहीं है, तो कॉफ़ी का कप पीते हुए उन्हें कहिएगा कि आप मेरी बहुत अजीज़, यूँ समझे मेरा दायां हाथ है, मेरी दाएं आँख है। मुझे अपने घर के कामों में फुर्सत नहीं मिल पाती, तो मैंने बच्चे अमानतन आपके सुपुर्द किए। तो आप इन पे शफकत से, मोहब्बत से इन्हें अपने साथ जोड़ें, और जो काम उनसे नहीं हो पा रहे उन्हें करने का रास्ता बताइए, उन्हें करने का गुर बताइए। ज़ाहिर है आपको अल्लाह ने ज़्यादा समझ दी है, ज़्यादा दुनिया देखी है, तो होपफुली आपका ये मसला, हम चूंकि अपने दिल की बात अगले को बताते भी नहीं है कि हम तुमसे क्या तवक्को रखते हैं। आप कभी अपने ड्राइवर के साथ बैठे और गाड़ी तेज चल रही है और आप आंखें बंद कर लो और ऊपर से पकड़ लो और डरो, तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि आप ये ड्रामा कर रहे हो या जेन्युइनली? आंख खोल के उसको हाथ छोड़ के कहिए। लाइक मेरे जो साहब हैं, जब ये गाड़ी तेज चलाते मैं कभी कुछ नहीं कहता, सिंपल अपना हाथ सीट से उठाता हूं और उसे कहता हूं। सिर्फ 2 दफा करना पड़ता है, एकदम स्पीड 120 से 100 पे आ जाती है। अच्छा, अगर 100 पे भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं उसे कहूंगा 3 दफा। अच्छा, अब वो सिग्नल समझता है, तो कभी भी नहीं कहना पड़ता, मुंह से कहिए। अच्छा, मिर्च ज्यादा है तो आप कहिए ना जी सी, यानी जो भी एक्सप्रेशन आपने देने हैं। तो ऐसे टीचर से शुरू दिन में जब हम रखते हैं तो आप उनको चाय भी दीजिए, खाना भी दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, खुद आपकी तरफ से मोहब्बत, लेकिन साथ बताइए कि मैं क्या चाहती हूँ। ये मत कहिए कि मुझे बच्चों की हड्डियाँ चाहिए और गोश्त आपका और हड्डियाँ हमारी, ये वो ज़माना नहीं है। आपके बच्चे पढ़ने से भाग जाएंगे, आपके बच्चे दूसरों की इज्जत करना भी कम कर देंगे। ये बड़ा नुकसान होगा। आने वाली टीचरों को बच्चों के साथ इवन एक पेज पे आने में बहुत दिक्कत होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।